बेटा राजेश, कुछ पल तो मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हो कल नहीं तो थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लो। सुबह मैं कमरे में रहती हूँ और जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज लगाती हूँ तो तुम कहते हो कि थक गया हो। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है। शकुंतला जी अपने बेटे राजेश से कहती है, माँ आपको किस बात की कमी छोड़ी है? पैसे खर्च तो कर रहा हूँ और काम वाली लगा कर रखी है जो आपको खाना भी दे देती है। अब आप क्या चाहती हैं? बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते हैं, और अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊंगा? आप तो घर में बैठी रहती है, मैं और जानवी दिन रात मेहनत करते हैं। बेटा, माँ के लिए पैसे से बढ़कर उसका बेटा होता है। तुम मेरे प्यार को पैसों से मत तोलो। और घर में जो काम वाली रखी है वो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। खाने के वक्त तक तो रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि मेरे दांतों से नहीं टूटती। काम वाली बदल लो या फिर बहू को बोलो कि मेरी रोटी में थोड़ा घी लगवा दिया करे। अब इस उम्र में 2 वक्त का खाना अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। माँ आप तो घर में बैठी रहती है, अपने लिए 2 रोटी क्यों नहीं बना लेती है? जानवी ऑफिस जाती है, घर का काम आप खुद कर लिया करो। वो थक कर आएगी फिर क्या करेगी? और हाँ, कल से आप बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिए। मुझे बच्चों को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देर हो जाती है। शकुंतला जी सोची कि चलो ठीक है, बेटे की थोड़ी मदद हो जाएगी। इतना कहकर राजेश तो वहां से चला गया। तभी जानवी बोली, मम्मी जी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितनी ताकत बढ़ाना चाहती है? बुढ़ापे में लोगों की इच्छाएं मर जाती है, पर आपकी इच्छा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहकर जानवी वहां से चली गई। आए दिन जानवी ऐसी कड़वी बातें शकुंतला जी को कहती रहती थी, परंतु बेटे और पोते के मोह में शकुंतला जी मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटे बहू सबके लिए शकुंतला जी ने टिफिन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद जानवी बोली, मम्मी जी आप मेरा टिफिन थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए। मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती हैं आप? मैं कमाती हूँ, आपकी बेटी की तरह कोई बेरोजगार नहीं हूँ। बहू क्या गरीब खाना नहीं खाते? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। तो जानवी बोली, फिर आप घर में बैठकर क्या करेगी? बैठे बैठे हड्डियां भी अकड़ जाती है, तो कुछ काम धंधा कर लीजिए। इतना कहकर वहां से चली गई। कुछ दिन बाद शकुंतला जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, राजेश मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिन की छुट्टी ले लो ना। तो राजेश बोला, माँ मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ कि जब जी चाहे छुट्टी ले ली। और आपको करना क्या है? लेटी रहो बस, बिस्तर पर ठीक हो जाओगी। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे बीमारी ने नहीं अकेलेपन ने घेर रखा है। पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ। जब तुम सब आते हो अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हो, मैं दिन भर छत को निहारती रहती हूँ। जिसका भरा पूरा परिवार हो, क्या उसकी माँ इस तरह से अकेले कमरे में अकेली रहेगी? बेटा जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये बात शायद तुम्हें आज महसूस नहीं हो रही होगी, पर जब तुम मेरी उम्र में आओगे तब समझ जाओगे। माँ मेरे पास और भी काम है। अगर मैं पूरा वक्त आपको ही दूंगा तो अपने परिवार के साथ कब वक्त बिताऊंगा? आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब आप हमें परेशान कर रही हैं। मैं पैसा आप पर खर्च कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखेगा। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। शकुंतला जी ने मन में सोचा, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं बेटे बहू के साथ क्यों रह रही हूँ? क्या समय आ गया है? बेटे बहू को मेरी बेटियों का आना भी पसंद नहीं है, और ना ही वो मेरी देखभाल कर सकते हैं। ये ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। अब शाम में शकुंतला जी की बेटी अंजलि का फोन आया। उन्होंने हालचाल पूछा तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। फिर अंजलि बोली, माँ आप बस कोल्हू के बैल की तरह पीसती जा रहे हैं। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया, आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। बाद में अंजलि ने अपने भाई को फोन करके समझाया। फिर राजेश ने अपनी बहन को भी 4 बातें सुनाई। तुम्हें अगर माँ की इतनी चिंता है तो तुम अपने पास क्यों नहीं ले जाती हो?
तुम तो ऐसे भी बेकार घर में बैठी रहती हो। मेरी पत्नी नौकरी करती है, आखिर वो क्या क्या करेंगी। भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जिस रोज इस मोह माया से वो ऊपर उठ जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर न जाने वो दिन कब आएगा। इतना कहकर अंजलि ने फोन रख दिया। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण अंजलि मायके नहीं आती थी, क्योंकि वो बर्दाश्त भी कर ले पर पति और बच्चों को क्या कहेगी। हर किसी का सामना एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है, और मायके का आत्मसम्मान भी तो बचा कर रखना था। इसलिए वो 3-4 महीने में एक बार सुबह जाती और माँ से मिलकर वापस लौट आती थी। राजेश जब ऑफिस से लौटकर आया तो उस दिन घर में काफी झगड़ा हुआ। बेचारी शकुंतला जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी, और करती भी क्या। जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, आज माँ के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। फिर जानवी बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, मैं सेवा तो नहीं कर सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियां तोड़ती है, फिर बच्चों से ज्यादा आपको भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता। उस दिन के बाद गुस्से में जानवी ने अपने बच्चों को भी शकुंतला जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेती, परंतु बच्चों का अलगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन वो जानवी से बोली, बहू, सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत गंदा है, उसमें ठंड लगती है मुझे, इसे साफ करवा दो। तो जानवी बोली, मम्मी जी, आपको क्या लगता है पैसे पेड़ पर फलते हैं? आपकी डिमांड तो खत्म नहीं हो रही है, और कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी राजेश आया और बोला, माँ, आप हर रोज डिमांड कर देती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं आपको क्या मालूम। पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए हैं। उस दिन शकुंतला जी का सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? तुम्हारे पिता जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वो करके गए हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। और तुम दोनों को मेरा साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहते हो? सही कहा है लोगों ने कि माँ का जी गाय का और पूत का जी कसाई का होता है। फिर जानवी बोली, इसी घर के हम 2 हिस्से कर देते हैं, आप अपना खर्चा देख लीजिए और हम अपना देख लेंगे। शकुंतला जी बोली, ये घर मेरा है और इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर चाकर रख लूं, आखिर वो भी रोटी बनाकर मुझे खिलाई देंगे। बेटे बहू आश्चर्य से शकुंतला जी को देख रहे थे। फिर शकुंतला जी बोली, माँ बच्चे को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखाती है, याद रखना। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली कर दो। अब मैं किराएदार रखूंगी, कम से कम 2 बातें करने वाले कोई तो होंगे। इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मैं दोनों टाइम के लिए नौकर रख लूंगी। राजेश ने पहले आनाकानी की, फिर शकुंतला जी ने पुलिस की धमकी दी, फिर उससे उस घर को खाली करना ही पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। फिर शकुंतला जी बोली, आप लोग तो बातें बनाएंगे पर भुगतना तो मुझे पड़ता था। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती है। आखिरकार मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अब अंजलि भी परिवार के साथ वक्त निकाल कर माँ से मिलने आती थी। समय बीता, राजेश को भी एहसास हुआ, फिर वो भी माँ से मिलने आया करता था। शकुंतला जी कहती, बस एक माँ को यही तो चाहिए कि बच्चे अपने जीवन का कुछ वक्त हमें दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर होते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप कमजोर हो गए हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जो माँ बाप हमें प्यार और दुलार दे सकते हैं तो वक्त आने पर सबक भी सिखा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।